नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये हमारी आन बान और शान है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसमें 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। इसके साथ ही नीले रंग का अशोक चक्र भी है। ये ध्वज हमारे देश की एकता, विविधता और संप्रभुता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको इस तिरंगे के पीछे की कहानी पता है? इसको किसने डिजाइन किया था? वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको भारत के तिरंगे की कहानी बताने जा रहे हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फारसी बगाना चौक के कोलकाता में फहराया गया था। उस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। उसमें ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। इसके साथ ही इस ध्वज में कमल के फूल और चांद सूरज भी बना हुआ था। इसके बाद समय समय पर अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज बने और फहराए गए, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन आज जो आप तिरंगा देखते हैं, उसको बनाने का श्रेय आंध्र प्रदेश के पिंगलिंग वकैया को जाता है। पिंगलिंग वकैया एक स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी थे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले वकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। गांधी जी ने उनसे भारत के लिए एक झंडा बनाने को कहा था। वकैया ने 1916 से 1921 तक करीब 5 सालों तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन पेश किए, जिसमें हरा और लाल रंग को 2 पट्टियां थी और ध्वज के केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। पहली बार वकैया ने 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। इसके बाद 2 पट्टियां और गांधी जी का चरखा वाला झंडा प्रचलन में आ गया। कांग्रेस के अधिवेशन में इसी झंडे को लगाया जाने लगा। इसी बीच जालंधर के लाला हंसराज ने वकैया से मुलाकात की और उन्हें झंडे को लेकर कुछ सुझाव दिए। लाला हंसराज ने झंडे के बीच में एक चक्र बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद से गांधी ने वकैया को सुझाव दिया कि वो इस झंडे में शांति के प्रतीक के रूप में सफेद रंग को भी शामिल करे, यानी तिरंगे में चक्र का क्रेडिट लाला हंसराज को जाता है तो सफेद पट्टी का महात्मा गांधी को जाता है। भारतीय ध्वज आगे भी अपडेट होता रहा है। ये साल था 1931 जब कांग्रेस ने केसरिया, सफेद और हरे रंग से बने झंडे को स्वीकार किया। हालांकि इस समय तक झंडे में अशोक चक्र नहीं था बल्कि चरखा था। इसी साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। ये झंडा वर्तमान तिरंगे से मेल खाता था। 16 सालों तक कांग्रेस समेत देश भर में इसी झंडे का इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया। भारत की आजादी के बाद बस इसमें एक बदलाव और हुआ और चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। तिरंगे में 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है और इसके हरे रंग का अपना महत्व है। केसरिया रंग शक्ति और आत्मशक्ति का दर्शाता है, सफेद रंग शांति का संदेश देता है और हरा रंग संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है। बीच में मौजूदा अशोक चक्र गतिशीलता को दर्शाता है। ये नीले रंग का होता है, जिससे यह आकाश और पानी का प्रतीक कहलाता है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। तिरंगा हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है। हमारे देश के संविधान में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है, जिसका उल्लंघन करने वाले को सजा का प्रावधान है। तिरंगा को तोड़ना, मरोड़ना, जलाना और जमीन पर फेंकना अपराध है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।